नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है विवादित आईएएस पूजा खेड़कर की। लिखा है विवादित आईएएस पूजा खेड़कर एकेडमी बुलाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को विवादित आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। उन्हें 23 जुलाई तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। संयुक्त निदेशक सौजन्या ने अकादमी की ओर से पत्र भेज देने की पुष्टि की है। विवादों से घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी की नौकरी पर तलवार लटक गई है। 34 वर्षीय खेड़कर सिविल सेवा परीक्षा में चुने जाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करने के आरोपों का सामना कर रही हैं। उन्होंने स्वयं को कथित तौर पर शारीरिक रूप से दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय का बताया था। खेड़कर पर पुणे में तैनाती के दौरान विशेषाधिकारियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गडकरी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अकादमी ने खेड़कर के प्रशिक्षण को रोकने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पुणे पुलिस खेड़कर द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच करेगी। और इधर खेड़कर ने पुणे के डीएम पर उत्पीड़न करने का आरोप थाने में दर्ज करवाया है। तो इसको लेकर के कल सोशल मीडिया में पूरे मामला ट्रेंड होता रहा। इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है संघ लोक सेवा आयोग पर और मसूरी स्थित ट्रेनिंग संस्थान पर। आखिरकार ऐसे लोग सक्सेस कैसे हो जाते हैं और इनके खिलाफ किस तरीके की जांच होती है। मसूरी स्थित लाल बहादुर अकेडमी ये पहली बार नहीं है कि चर्चा में आया है। एक बार ये और चर्चा में आया था और अक्सर ये चर्चा में आता भी रहता है। यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ 2015 की है, तब बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। एक फर्जी आईएएस थी जिसने तो एग्जाम भी नहीं दिया था और मगर वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी। लिखा है मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में वर्ष 2015 में फर्जी ट्रेनिंग आईएएस का मामला सामने आया था। तब रूबी चौधरी नाम की महिला फर्जी ट्रेनिंग आईएएस अफसर बनकर के 6 महीने तक अकादमी परिसर में रही। इस दौरान रूबी का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ मसूरी अकादमी में खिंचवाया गया फोटो भी सामने आया था। फोटो में वह प्रशिक्षु आईएएस अफसरों के समूह में शामिल थी। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने उसे 4 अप्रैल 2015 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और सोशल मीडिया में इस तरीके की बहुत सारी जो न्यूज हैं वो वायरल हो रही हैं। लंबी लिस्ट वायरल हो रही है जिन लोगों ने गलत तरीके से सर्टिफिकेट लगाया है। ये देख सकते हैं आप लोग। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। आयोग ने 8 प्रवक्ताओं का चयन निरस्त किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2020-21 में जारी विज्ञापन के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में चयनित प्रवक्ता पैथोलॉजी और प्रवक्ता सर्जरी के 4 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। संयुक्त सचिव वीके सिंह के अनुसार प्रवक्ता पैथोलॉजी के पद पर शिवम कुमार, स्वाति पांडे, कंचन सिंह और प्रस्तुति जायसवाल का चयन निरस्त करते हुए इनके स्थान पर उमेश चंद, मेराज अहमद अंसार और सुरनता दास और अंजनी कुमार सिंह का नाम की संस्तुति की गई है। इसी प्रकार प्रवक्ता सर्जरी के पद पर शिवम कुमार, स्वाति पांडे, तृप्ति गुप्ता और अंकित श्रीवास्तव का चयन निरस्त करते हुए अनुज मिश्रा, सुमैया जहीन और मोनिशा सिंह के नाम की संस्तुति की गई है। एक पद पर अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण दोबारा विज्ञापित करने की संस्तुति की गई है। और यूपीएससी से अच्छा तो यूपीएससी है, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स जो लोग जमा नहीं कर पाते हैं, ये गलत डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, उनकी जांच करता है और 6 महीने साल भर के अंदर अंदर इनको बाहर कर देता है। सीयूईटी को लेकर के भी सूचनाएं हैं। आसार सीयूईटी से एक बार फिर पिछड़ेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्नातक परिणाम अभी तक जारी नहीं हो सका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों का शैक्षिक सत्र एक बार फिर से पिछड़ेगा। परिणाम जितना देरी से आएगा, प्रवेश प्रक्रिया भी उतनी ही देरी से होगी, जिसका सीधा असर स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। जो स्थिति है उसे देखते हुए अक्टूबर से पूर्व स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू हो पाना मुश्किल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएससी द्वितीय वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया गया है और बीएड में काउंसलिंग के लिए कल से फॉर्म मिलेंगे। सीयूईटी में अभी देरी लगना तय है। अगली सूचना है छत्तीसगढ़ भर्ती घोटाले की। छत्तीसगढ़ भर्ती के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि वहाँ के लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, सचिव आदि की जांच शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों को फर्जी तरीके से नियुक्त किया है, सारे रिश्तेदारों को, बहुत सारी बात। एक और आज बड़ा खुलासा हुआ है कि एक ही केंद्र के 36 अभ्यर्थी बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के दौरान सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2022 की भर्ती में कथित घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है और इस दौरान पता ये चला है कि 2019 में की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी गड़बड़ी हुई है। एक ही परीक्षा केंद्र के 50 अभ्यर्थियों में से 36 लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया है। 9 जुलाई को दर्ज कराई गई एफआईआर में संलग्न दस्तावेज के अनुसार परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी का भी चयन हो गया है। जिसने परीक्षा नहीं दी है उसका भी चयन हो गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि अफसरों ने अपने रिश्तेदारों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संबंधियों को पहले से ही प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिए थे। चयनित अभ्यर्थियों में सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टॉमस सिंह सोनवानी के 5 रिश्तेदार हैं। देखिए यहाँ पर भी 5 रिश्तेदार हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर, इसने तो पूरे दूर दूर के रिश्तेदारों को करवा दिया है। और तत्कालीन राज्यपाल के सचिव के पुत्र पुत्री, वाह क्या बात है, डीआईजी नक्सल ऑपरेशन की पुत्री, कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदार भी शामिल हैं। बता दें कि 11 मई 2023 को नतीजे घोषित हुए थे और चयन सूची में नामों की वजह से विवाद गहराया था। कई नामों से सरनेम गायब थे। इस मामले को लेकर के पूर्व गृह मंत्री भाजपा नेता ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बहुत बढ़िया काम किया, ऐसे होती है राजनीति। और कोर्ट ने जांच के निर्देश दिए थे और चयनित 18 अभ्यर्थियों के पदभार ग्रहण करने पर रोक लगा दी थी। मामले में सीबीआई ने सोमवार को सोनवानी सचिव जीवन किशोर ध्रुव व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के घर छापेमारी कर दस्तावेज जब्त किए। ऐसे लोगों को फांसी से कम की सजा नहीं देनी चाहिए। कोई और करे एंट्री वो अलग बात है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो राज्यपाल हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या सचिव हों, जो भी अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनको ये काम कतई नहीं करना चाहिए। अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी हैं, अगर ये लोग खुद ही करने लगेंगे गलत काम, तो सोचिए देश और प्रदेश का क्या होगा। टीईटी पेपर लीक में मुख्य आरोपित शिक्षक गिरफ्तार। वर्ष 2021 में टीईटी पेपर लीक के मुख्य आरोपित प्रभात को भी क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को भरवारी से गिरफ्तार कर लिया। वह इस समय बाराबंकी के सोहवर स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके पहले पुलिस टीम इस प्रकरण के 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 28 नवंबर 2021 को यूपी टीईटी की परीक्षा होनी थी। लखनऊ एसटीएफ ने कोखराज के पास से प्रयागराज के झलवा निवासी रोशन सिंह पटेल को गिरफ्तार किया था। उसके पास से विभिन्न परीक्षाओं के प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, कई विषयों के प्रश्नोत्तर, 14,200 रुपए और अन्य दस्तावेज मिले थे। तो ये पेपर रद्द हुआ था, बड़ा बवाल हो गया था यूपी में। यूपी टीटी 2021 में यूपी में डिजिटल हाजिरी स्थगित हो गई है। शिक्षक संगठन बोले कि ये पूरी तरीके से निरस्त होना चाहिए, ये क्योंकि स्थगित हुई है केवल 2 महीने के लिए। इसको लेकर के और भी समाचार पत्रों में सूचनाएं दी गई हैं। नीट यूजी का पेपर चुराने वाले इंजीनियर समेत 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इंजीनियर पंकज कुमार ने हजारीबाग में चोरी किया था पेपर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एनटीए के ट्रंक से पेपर चुराने वाले इंजीनियर समेत 2 आरोपियों को पटना और हजारीबाग से गिरफ्तार किया है। पंकज पर जो आरोप है वो यहाँ पर लिखा है, पटना से गिरफ्तार पंकज पर आरोप है कि जिस ट्रंक से पेपर हजारीबाग के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए जा रहे थे, उनमें से एक बुकलेट उसी ने गायब किया था, जिसे गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचाने के लिए उसने राजकुमार सिंह को दिया। और सीबीआई को आशंका है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड हजारीबाग के इसी गेस्ट हाउस में आकर के रुका था और पेपर को गायब करने में राजकुमार ने आरोपितों की मदद की। अगली सूचना एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की है। यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां तो फंसी ही हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग सभी की सभी भर्तियां फंसी हुई हैं, बहुत बेतुके तौर से फंसी हुई हैं। एक तो जैसे आप ये एडेड जूनियर है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। यूपी ट्रिपल एससी की पता है 32 भर्तियां फंसी हैं, चेयरमैन भी नहीं है। और लोक सेवा आयोग की एलटी वगैरह समकक्षता की वजह से फंसी हुई हैं। टीजीटी पीजीटी में चेयरमैन वहाँ पर भी स्थायी नहीं है, वो भर्तियां भी फंसी हुई हैं। और लिखा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 1894 पदों की भर्ती पहली बनी हुई है। मार्च 2021 के भर्ती विज्ञापन पर 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा कराए जाने के बावजूद भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई है। परीक्षा में सफल कुल 43,610 अभ्यर्थी मेरिट तय नहीं होने से अटके हुए हैं। मामले पर याचिका हाईकोर्ट से निस्तारित हो जाने के बावजूद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। अभ्यर्थी मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति की जाने की मांग को लेकर के शासन तक प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन बैठक होने के नाम पर उन्हें टरकाया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशक से मिलकर के भर्ती जल्द पूरी किए जाने की मांग फिर से की है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस भर्ती के अभ्यर्थी सीपी सिंह सिंगरौर, ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी आदि ने बताया कि यह याचिका 25 फरवरी 2024 को कोर्ट ने खारिज कर दी और इसी के साथ भर्ती पूरी किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन भर्ती की प्रक्रिया अभी भी अटकी हुई है। अभ्यर्थियों ने अब कोई अवरोध नहीं होने पर शिक्षा निदेशक और अन्य अधिकारियों से भर्ती पूरी की जाने की मांग को लेकर के मुलाकात की, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया अभी भी आगे नहीं बढ़ सकी। तो ये कल 15 तारीख को ये विद्यार्थी गए थे और ये देख सकते हैं आप लोग, प्रताप सिंह बघेल इनसे मिले थे। और यहाँ पर बेसिक विभाग में ये ज्ञापन भी दिया था एडेड जूनियर भर्ती को लेकर के, ये मुहर वगैरह लगी है। और बार बार यही कहा जा रहा है कि बस बहुत जल्द शासनादेश जारी होगा, आपकी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। बीपीएससी की एक भर्ती है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। सहायक अध्यापक की 1339 पदों पर, लास्ट डेट 26 जुलाई है और आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट वही है bpsc.bis.nic.in। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आदि की। लिखा विश्वविद्यालयों में खाली पदों को जल्द भरें। योगेंद्र, जो शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मंगलवार को विधानसभा समिति सभागार में सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, बलिया विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। नीचे लिखा है कि इसके अतिरिक्त साथ ही विश्वविद्यालयों में खाली पदों को, ये देखिए,
खाली पदों को जल्द भरने की कार्रवाई की जाए ताकि शैक्षणिक वातावरण को और बेहतर बनाया जा सके। अगली सूचना है इग्नू की। इग्नू में अब 31 जुलाई तक ऑनलाइन व ओडीएल प्रोग्राम में ले सकते हैं दाखिला। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के जुलाई सत्र में ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में दाखिले की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक और बदलाव है। लिखा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में प्रश्न पत्रों पर रंगीन कोडिंग होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। प्रश्न पत्रों से लेकर के रिजल्ट की प्रक्रिया में इस बार बदलाव दिखेगा। प्रश्न पत्रों के कई सेट तैयार किए गए हैं। ये अलग अलग रंगों के होंगे। प्रश्न पत्रों की कलर कोडिंग की गई है। मंगलवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने इसकी जानकारी दी है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस कलर का सेट किस जिले में उपयोग किया जाएगा, इसकी सूचना जिलाधिकारियों को 3 घंटा पहले ही दी जाएगी। पेपर लीक को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। लिखा है बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि पेपर लीक की कोई संभावना न रहे, इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। परीक्षा में हर केंद्र पर अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक होगा। ये भी हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।